नमस्कार, मैं सुप्रिया सहरावत एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एस्ट्रो हीलर सुप्रिया में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि प्रारंभ होने वाले हैं और ऐसे में हर एक कोई चाहता है कि वो देवी की इस तरीके से आराधना और पूजा करे कि वो देवी का आशीर्वाद प्राप्त करे ताकि उसके घर में, उसके जीवन में सुख और समृद्धि रहे। तो आज अपने वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि कैसे आप इन नवरात्रों में देवी का पूजन करें और कौन से वो कार्य हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए और किस राशि को देवी के कौन से स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और नवरात्रों को अंतिम दिन कैसे विदा करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले आप सभी जानते होंगे कि 7 अक्टूबर से माता के शारदीय नवरात्रि प्रारंभ है। ऐसे में मैं बताती हूँ कि आपको पहले दिन माता का पूजन कैसे करना है। सबसे पहले नहा धोकर आप अपने घर में माता के दरबार की स्थापना करें। ये दरबार आप अपने मंदिर में भी स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि आप अलग से माता का दरबार स्थापित करें क्योंकि माता आपके घर में 9 दिन विराजेगी। दरबार की स्थापना के लिए आपको करना क्या है, आपको एक लकड़ी का पटड़ा लेना है और उसके ऊपर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछा देना है। उसके ऊपर आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करनी है। उसी के साइड में आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश की स्थापना करने के लिए आप एक मुट्ठी चावल उस पटड़े पर लाल कपड़े पर रख दीजिए और ये चावल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, यानी कि जिसको अक्षत कहा जाता है, वो आप उस एक मुट्ठी रख दीजिए। उसके ऊपर आप अपने कलश को रख दीजिए। उस कलश के गर्दन पर आप कलावा बांध दीजिए और स्वास्तिक का निशान उस कलश के ऊपर बना दीजिए। उसके कलश को आप साफ़ जल से भर दीजिए। उस जल के अंदर आपको सुपारी, इलायची, लौंग, साबुत हल्दी की गांठ, सिक्का और थोड़ा मीठा उसके अंदर आपको डालना है। उसके बाद आम के पत्ते उस कलश के जो मुख है उसके ऊपर रखिए और जटा वाला नारियल माता की चुनरी में लपेटकर उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। ऐसे आपके घट की स्थापना हो गई। मैं आपको बहुत ही सरल विधि बता रही हूँ जो कि हम आम लोग भी अपने घर में कर सकते हैं बिना किसी ज़्यादा मंत्रोच्चारण के, क्योंकि कहते हैं कि माँ भाव की भूखी है। तो जो भी आप माँ को अर्पित करेंगे माता को वो स्वीकार होगा। ऐसे आप घट की स्थापना कर दीजिए। उसके बाद आपको नवग्रह की स्थापना करनी है। नवग्रह की स्थापना करने के लिए आप मार्केट से कोई भी नवग्रह का चित्र ले आइए, फ़ोटो ले आइए, यंत्र ले आइए, आपको वो स्थापित कर देना है अपने दरबार में। उसके बाद आपको गणेश जी अपने दरबार में स्थापित करने हैं। आपको वहीं साइड पर ही खेतरी बोनी है जो कि आप जिसमें माता के जौ बोए जाते हैं, जिसे माता की खेतरी कहा जाता है। उसके बाद आपको जोत अपने मंदिर में जगानी है दरबार में, या आप अखंड जोत भी जगा सकते हैं या आप रोज़ पूजन के टाइम अलग से जोत भी जगा सकते हैं। उसके बाद आपको कलावा माता को अर्पित करके एक उनको वस्त्र रूपी कलावा आपको अर्पित करना है, पुष्प अर्पित करने हैं और दीप धूप से माता का पूजन करना है। आपको अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत, रात्रि सुक्तम ये सब कुछ पढ़कर आपको देवी का दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है और ये पाठ आपको 9 दिन तक करना है। इस तरीके से आप पहले दिन माता का पूजन प्रारंभ कर दीजिए और आपको 9 दिन ऐसे ही पूजन करना है। आप माता से अपने किए की क्षमा मांगिए और आरती करके माता का आशीर्वाद लीजिए। अब मैं बताती हूँ कि कौन सी राशि को माता के किस स्वरूप का पूजन करना चाहिए ताकि माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले मेष राशि और वृश्चिक राशि, इनको माता के स्कंद माता स्वरूप की पूजन करनी चाहिए। फिर वृषभ राशि और तुला राशि, ये माता के महागौरी स्वरूप की आराधना करें। फिर मिथुन राशि और कन्या राशि, माता ये 2 राशियाँ माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा करें। उसके बाद कर्क राशि, ये माता के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करें। फिर सिंह राशि, सिंह राशि वाले माता के कुष्मांडा स्वरूप का पूजन करें। फिर धनु और मीन राशि, जिनकी भी धनु और मीन राशि है, ये लोग माता के चंद्र घंटा स्वरूप का पूजन करें। और मकर और कुंभ राशि जिनकी भी है, वो माता के देवी कालरात्रि की पूजा करें। इस तरीके से अलग अलग राशियाँ माता के अलग अलग स्वरूपों का पूजन करें।
तो ये माता की पूरी कृपा प्राप्त कर सकती हैं। तो नवरात्रों में अलग अलग माता के स्वरूप का पूजन किया जा सकता है, लेकिन अगर आप ना करना चाहें तो आप देवी के किसी भी स्वरूप का पूजन करें, क्योंकि देवी को एक ही माना गया है, ये सब माता के ही रूप है। उसके बाद वो कौन से काम हैं जो आपको इन 9 दिनों में नहीं करने। सबसे पहले आपको सात्विकता का बहुत ध्यान रखना है। आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से परहेज़ रखना है। आपको कोई भी चमड़े की चीज़ नहीं पहननी, चाहे वो जूता हो, बेल्ट हो, या आपको चमड़े का पर्स भी इस्तेमाल नहीं करना। आपको मन की शुद्धता, अपने तन की शुद्धता और घर की शुद्धता का बहुत ध्यान रखना है। इन 9 दिनों में आपको बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं काटने। नवरात्रों के दिनों में आपको शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। तो इस तरीके से ये कुछ कार्य हैं जो कि नवरात्रों में करने की बिल्कुल मनाही है। अब जब आपके नवरात्रे पूर्ण हो जाते हैं तो नवरात्रों की विदाई की जाती है। किसी के घर में दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है, तो किसी के घर में नवमी। जिस दिन आपके घर में नवरात्रि का अंतिम दिन हो, उस दिन आपको बिल्कुल वैसे ही पूजन करना है जैसे आप रोज़ करते आए हैं। उसके बाद आपको छोटा सा हवन करना है और देवी माँ को प्रसाद, जो कि हलवा पूरी और छोले का होता है, उसका भोग लगाना है। उसके बाद आपको पूजन के बाद आपको कन्या अपने घर में माता स्वरूप कन्या बिठानी है, जो कि 2 साल से लेकर 10 साल के बीच की होती हैं। आपको 9 कन्या और 1 लंगूर बिठाना है, उनको भोजन कराना है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। और अगर आपको 9 कन्या ना मिले तो कम से कम 3 कन्याओं का आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। उनको ज़रूर आप अपने घर में भोजन कराएं, वो प्रसाद उनको दें। इस तरीके से आपको कन्याओं का पूजन करना है। और जो आपने दरबार में सामान रखा, उसका मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले जो आपने नारियल रखा है, उसको आप तोड़कर प्रसाद के रूप में आप उसको खाएं, क्योंकि वो आपका 9 दिन के पूजन का प्रसाद है। आप पूरा परिवार खाएं, आप उसको बांट भी सकते हैं। फिर जो आपने कलश में जल भरा है, उसको आप थोड़ा अपने घर में छिड़क दें और सूर्य को या तुलसी को अर्पित कर दें। फिर जो आपने उसमें सामान डाला है, जो भी आपने उसके अंदर सुपारी, लौंग, ये सब कुछ डाला है, उसको आप बहा दें। आपको खेतरी भी बहानी है, और ये वाला सामान जो आपने कलश में डाला, आपको ये भी बहाना है। और जो भी आपने पूजन में फूल, धूप, ये सब कुछ आपने इस्तेमाल किया है, आपको ये भी बहाना है। जो आपने कलश के नीचे मुट्ठी भर चावल रखे थे, उनको आप पक्षियों को डाल दें। इस तरीके से आपको ये अपना दरबार वहाँ से उठाना है। माता की प्रतिमा आपको अपने मंदिर में रखनी है और अपने घर से नवरात्रों को हाथ जोड़कर विदा करना है। ये विदा कभी नहीं होते, माता का आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो इस तरीके से आपको 9 दिन माता का पूजन करना है और माता का आशीर्वाद प्राप्त करना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपका कुंडली से संबंधित या वास्तु से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप मुझे मेरे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9958556677। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।